अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि गर्ल्स आप लोग जानते हैं पिछले लेक्चर में हमने टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे चैप्टर नंबर 6 के। ठीक है, ये चैप्टर छोटा था इसलिए जल्दी खत्म हो गया। आज हम उसके जो अगले वाले टॉपिक्स हैं वो इंक्लूड नहीं है स्मार्ट सिलेबस में। तो बच्चे आज हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, कुछ न्यूमेरिकल्स को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं साथ साथ में आप लोगों को बताती जाऊंगी कि कौन सा न्यूमेरिकल आपने करना है। ठीक है, चलो गर्ल्स हम बात करते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल की। हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है 6.1। ठीक है, गिवन डाटा की बात करते हैं, फिर आप लोगों को थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दूंगी और फिर इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल हम स्टार्ट करते हैं 6.1 न्यूमेरिकल। तो स्टेटमेंट सबसे पहले मैं रीड करती हूँ। ठीक है, स्टेटमेंट ध्यान से सुना करें ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। सर्टेन ग्लोबुलर प्रोटीन पार्टिकल, कहता है हमारे पास कुछ ग्लोबुलर प्रोटीन पार्टिकल्स है, हैज डेंसिटी, उनकी जो डेंसिटी है हमारे पास एक ग्लोबुलर प्रोटीन पार्टिकल्स है, उन स्टूडेंट्स उन ग्लोबुलर प्रोटीन की जो डेंसिटी है वो कहता है 1246। तो मैं लिख लेती हूँ डेंसिटी ऑफ अ प्रोटीन। ठीक है, ग्लोबुलर प्रोटीन थे हमारे पास कुछ, तो उन प्रोटॉन्स की प्रोटीन्स की डेंसिटी से मिलता है डेंसिटी ऑफ प्रोटीन। तो बच्चे देखिए मैं डेंसिटी लिखने जा रही हूँ। उसका डेंसिटी हमें पता है, हम डेंसिटी को किससे डिनोट करते हैं, हम डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं। तो बच्चे डेंसिटी कितनी गिवन है 1246, तो मैंने इधर मेंशन कर दिया 1246। इट फॉल्स टू प्योर वाटर रिजर्व्स, कहते हैं ये ग्लोबुलर प्रोटीन फॉल करते हैं पानी में। जब ये पानी में फॉल करते हैं तो इनकी टर्मिनल वेलोसिटी बच्चे उसको कितनी बताई हैं, टर्मिनल वेलोसिटी बच्चे हम लोग लिखते हैं द टर्मिनल वेलोसिटी इज 3.0। ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी हमने इसका कांसेप्ट कर चुके हैं पीछे। बच्चों टर्मिनल वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं डी से, और टर्मिनल वेलोसिटी हमारे पास 3.0 सेंटीमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये मैंने मेंशन कर दी उन ग्लोबुलर प्रोटीन के टर्मिनल वेलोसिटी। फाइंड द रेडियस ऑफ द पार्टिकल्स, कहता है जो भी आपके पार्टिकल्स थे प्रोटीन के हमारे पास पार्टिकल्स थे, उन पार्टिकल्स का हमने बताना है कि रेडियस कितना था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो साथ साथ में उसने हमें कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की वैल्यू भी पूरी गिवन कर दी। ठीक है, तो बच्चे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जिसको हम बीटा से डिनोट करते हैं, इस तरह हम बीटा से लिखते हैं। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी से दिया 8.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴। स्टूडेंट्स अब हमारे पास इसमें जो थी हमने क्या फाइंड करना था, हमने निकालना था रेडियस ऑफ द पार्टिकल। तो बच्चे इधर आप लोग लिख लें हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है रेडियस ऑफ पार्टिकल, उन प्रोटीन्स के पार्टिकल का रेडियस। ठीक है, तो ये मैंने मेंशन कर दिया क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट्स चलिए हम अपना फॉर्मूले की तरफ मूव करते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्टूडेंट्स जो आपने याद रखनी है, फॉर्मूले में मूव करने से पहले हमेशा आपने एक बात याद रखनी है कि जो भी आपका गिवन रहेगा वो सिस्टम इंटरनेशनल में चेंज होना चाहिए। तो बच्चे अगर टर्मिनल वेलोसिटी देखी जाएगी सेंटीमीटर पर आवर में, ठीक है, तो हमने सेंटीमीटर से डियर स्टूडेंट्स किस में जाना है, हमने सेंटीमीटर से मीटर में जाना है, और आवर से हमने जाना सेकंड से। तो स्टूडेंट्स चलिए सबसे पहले इसको कंप्लीट कर देती हूँ। ठीक है, 3 लिख लेती हूँ। हमने सेंटीमीटर से मीटर में जाना है तो मैंने मेंशन कर दिया डिवाइडेड बाय 100। आवर से हमने जाना सेकंड में, तो मैंने इसको डिवाइड किया 1 घंटे में। आप लोगों को पता है 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। बच्चे इन सबको सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट आएगा 8.33 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶। स्टूडेंट्स 8.33 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶, ये हमारे पास आता है आंसर। चलिए स्टूडेंट्स अब हम अप्लाई करते हैं अपना फॉर्मूला। ठीक है, तो इस पे जो फॉर्मूला यूज होता है वो बहुत ज्यादा आसान फॉर्मूला है। ठीक है, आप लोगों ने पीछे टर्मिनल वेलोसिटी के टॉपिक में मैंने आपको ये फॉर्मूला डिराइव करवाया था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला है स्टूडेंट्स 2g r² रो डिवाइडेड बाय 9 जो विस्कोसिटी है जिसको हम किस तरह करते हैं, जिसको हम क्या करते हैं बच्चों, हमने r निकालना है, ये दोनों के डिवाइड हो रहे हैं, इस साइड आके क्या हो चुके हैं मल्टीप्लाई VD9 थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 2g और रो इसकी डेंसिटी जिसको हम कहते हैं ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएंगे 2g रो। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बराबर आ गया r²। तो चलिए बच्चे हमारा दोबारा से मैं आपको रिलेशन लिख देती हूँ। ठीक है, r² इज इक्वल टू VG। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने लिखना
आर स्क्वायर किसके बराबर है, वी टी और साथ में ये नामी, साथ में ये ईटा डिवाइडेड बाय 2 रो जी। ये मैंने दोबारा से लिख दिया क्लियर ताकि आपको सही से नजर आए। स्टूडेंट्स टर्मिनल वेलोसिटी हमने कैलकुलेट की थी, ठीक है। टर्मिनल वेलोसिटी करके आएगी 8.33 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई बाय नामी ईटा हमारे पास क्या वैल्यू थी 8.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻4। तो देखिए बच्चे ये हमारे पास आ गई वैल्यूज 2, ठीक है स्टूडेंट्स। नीचे मैंने 2 लिख दिया। आप लोगों को पता है डेंसिटी हमारे पास कितनी की है, अगर देखा जाए डेंसिटी की वैल्यू है 1246। तो बच्चे डेंसिटी की जगह मैंने लिखा है 1246। क्लियर है। आगे मैंने क्या लिख दिया, तो बच्चे आप लोग जानते हैं इधर ग्रेविटी है, ग्रेविटी की वैल्यू अब आपको याद हो जानी चाहिए 9.8, ठीक है 9.8। अक्सर बच्चे सब अप्रोक्सीमेटली 10 यूज कर देते हैं। तो बच्चे इन सबको हम सॉल्व करते हैं, तो जरा स्पेस थोड़ी कम है तो मैं रेज कर देती हूँ। तो दोबारा से आपने इन तीनों को मल्टीप्लाई, नीचे इन तीनों को मल्टीप्लाई, दोनों को डिवीजन परफॉर्म करनी है। तो चलिए थोड़ा सा मैं आप लोग को रिजल्ट बताती हूँ कि जब हम कैलकुलेशंस करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। चलो बच्चे अब स्टार्ट करते हैं। हमारे पास आर स्क्वायर का स्टूडेंट्स आंसर आया था 2.46 इंटू 10⁻⁻12। हमने ऊपर वाली वैल्यूज को डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया था, नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया, उन दोनों को डिवाइड करने के बाद बच्चे हमारे पास क्या आंसर आया। स्टूडेंट्स हमने रेडियस कैलकुलेट करना था, लेकिन इधर रेडियस के ऊपर स्क्वायर है, तो स्क्वायर को हल करने के लिए बच्चे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, इस साइड पे भी स्क्वायर रूट, इस साइड पे भी स्क्वायर रूट। तो बच्चे आर की वैल्यू हमारे पास जो आई है उसको हम क्या लिखेंगे 1.56 इंटू 10⁻⁻6 m, ठीक है। रेडियस की यूनिट होती है मीटर। तो ये हमारे फर्स्ट मेथड का आ गया आंसर, जो कि बहुत ज्यादा आसान मेथड था। अब हम स्टूडेंट्स एक दूसरे मेथड की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। और ये मेथड्स भी बहुत ज्यादा सिंपल आसान है, बस आप लोगों को डेरिवेशन के बाद और प्रैक्टिस की जरूरत है, फिर आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो बच्चे हम बात करते हैं अपने 6.2 में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या रीड करेंगे, हम लोग रीड करेंगे स्टेटमेंट, ठीक है। स्टेटमेंट रीड करेंगे, स्टेटमेंट रीड करने के बाद हम गिवन डाटा यूज करेंगे। वाटर फ्लोज थ्रू अ होज, कहते हैं वाटर एक होज से फ्लो करता है, मतलब जिस तरह के पाइप की तरह होता है, ठीक है। चलिए मैं इसकी थोड़ी सी डायग्राम एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपका मजीद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कहते हैं एक होज है हमारे पास, इसमें से वाटर फ्लो कर रहा है। तो बच्चे हम सबसे पहले लिखेंगे गिवन डाटा whose internal diameter is 1 cm। बच्चे इस होज से पानी फ्लो कर रहा है, इस होज का जो अंदर वाला डायमीटर है, ठीक है। डायमीटर क्या होता है, सर्कल का जो हाफ होता है, जैसे कि हमने क्लास में देखा था कि सर्कल का ये जो सर्कल का हाफ होता है इसको कहते हैं डायमीटर। कहता है ये जो होज है इसका जो इंटरनल डायमीटर है वो हमें बताया कितना होता है 1 सेंटीमीटर। तो बच्चे मैं लिख लेती हूँ इंटरनल डायमीटर किसका, होज का। इंटरनल डायमीटर ऑफ होज इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। क्लियर है स्टूडेंट्स। इसको मैं नाम दे देती हूँ, इसको वैसे D1 कहते हैं, ठीक है। इसको क्या नाम देते हैं, D1 का। दो हमारे पास डायमीटर्स आएंगे ना, तो हमने इस एक को D1 कह देते हैं, एक को D2 करेंगे, ताकि दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट हो जाए, ऐसे लिखकर डाटा मिक्स हो जाए। एट अ स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकंड, कहता है जो इसमें से वाटर फ्लो कर रहा है उस वाटर की जो फ्लो करने की स्पीड है ना वो 1 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो मैं इधर लिख देती हूँ स्पीड ऑफ वाटर इन होज, ठीक है बच्चे। स्पीड ऑफ वाटर इन होज, तो बच्चे हमारे पास स्पीड कितनी थी 1 मीटर पर सेकंड। इसको बेशक आप लोग नाम देंगे V1 का। आगे बच्चे स्टेटमेंट फोकस करते हैं। व्हाट शुड बी द डायमीटर ऑफ द होज। बच्चे इस होज के आगे एक नोजल लगा हुआ है, ठीक है। होज का क्या लगा हुआ, नोजल। कहते हैं उस नोजल का डायमीटर कितना होगा, ठीक है। तो मैं लिख देती हूँ डायमीटर ऑफ नोजल, डायमीटर ऑफ नोजल। तो स्टूडेंट्स उसके आगे हम क्वेश्चन मार्क मेंशन कर दोगे, इसको मैं लिख देती हूँ D2। इफ द वाटर इज टू इमर्ज एट 21 मीटर पर सेकंड, वो ये नोजल से जो वाटर निकल रहा है इस वाटर की कितनी स्पीड है 21 मीटर पर सेकंड। यार स्टूडेंट्स ये सारा डाटा बहुत ज्यादा आसान न्यूमेरिकल है। स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होगा।
अब स्टूडेंट्स हमारे पास थोड़ी स्पेस कम है तो इसको डाटा को आप लोग नोट कर लें, तो आगे मैं आप लोग को बताती हूँ मजीद आप लोग भी क्या करना है, आगे की इन्फॉर्मेशन अब आप लोग को देती हूँ। स्टूडेंट्स जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बात आप लोग ने याद रखनी है, हमारे पास डायमीटर गिवन है D1 और D2 का, और दो D1 डायमीटर गिवन है, D2 ने फाइंड करें, V1 हमारे पास गिवन है और V2। ठीक है स्टूडेंट्स, बच्चों आप लोगों को मैंने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में बताया था, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के A1 V1 बराबर होती है A2 V2 के। स्टूडेंट्स अगर देखा जाए हमारे पास डायमीटर गिवन था, ठीक है, तो डायमीटर कैलकुलेट करने के लिए अब हम क्या करेंगे बच्चे, आप लोग को जानते हैं कि मैंने लिख दी है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, जो कि हम पीछे स्टडी कर चुके हैं। आप लोग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के लेक्चर में देखिए मैंने कितनी फॉर्मूला डेवलप किया बच्चे। अगर हम इस फॉर्मूले को देखें तो हमारे पास स्पीड तो बेशक गिवन थी, V1 भी डाटा में गिवन था, V2 भी डाटा में गिवन था। चलिए मैं ऊपर से थोड़ा सा डाटा लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे क्या क्या डाटा था, ठीक है, ऐसे इजी हो जाएगा हमारे साथ। जी हमें क्या क्या गिवन था, हमारे डायमीटर गिवन था जो कि था 1 सेंटीमीटर, दूसरी चीज हमें V1 गिवन थी 1 मीटर पर सेकेंड, तीसरी चीज V2 गिवन थी जो कि क्या थी 21 मीटर पर सेकेंड, और D2 हमने फाइंड करना था। बच्चे V1 तो हमारे पास है, V2 भी है, A1 और A2 तो नहीं है, ठीक है, तो हम इस इक्वेशन को चेंज करते हैं। बच्चे आप लोगों को पता है सर्कल का एरिया किसके बराबर होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, तो इस ये भी एरिया है, ये भी एरिया, ठीक है, तो एरिया की जगह हम लिख सकते हैं ना पाई आर स्क्वायर, ठीक है। हमने इस फॉर्मूले को डी में चेंज करना है, हमने डायमीटर कैलकुलेट करना है, तो बच्चे ए की जगह आप यूज कर रहे हैं पाई आर का स्क्वायर, तो स्टूडेंट्स मैंने इधर लिख दिया पाई आर का स्क्वायर V1 इज इक्वल टू, इसकी जगह पे क्या लिख दूंगी, इसकी जगह पे मैं स्टूडेंट्स लिख दूंगी पाई आर का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स, ये 1 के लिए तो इसके साथ 1 आएगा, ये 2 के लिए लिख लेंगे तो आर के साथ क्या आएगा 2, तो ये मैंने दूसरा दफा लिख लिया। स्टूडेंट्स बेसिक हमारा कॉन्सेप्ट था, बेसिक तो हमने चीजें निकालनी थी वो डायमीटर, लेकिन अब तो ये फॉर्मूला चेंज हो गया रेडियस में, तो रेडियस से अब हम किसकी तरफ आएंगे, हम स्टूडेंट्स रेडियस से मूव करेंगे डायमीटर की तरफ, तो स्टूडेंट्स रेडियस से डायमीटर की तरफ जाने के लिए तो हम क्या करेंगे, रेडियस से डायमीटर की तरफ जाना है, तो बच्चे रेडियस बराबर होता है डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है स्टूडेंट्स, तो रेडियस का हमें पता है फॉर्मूला, ये दो फॉर्मूला आपको अच्छे से लर्न कर रहे हैं कि a बराबर होता है पाई आर स्क्वायर के और रेडियस बराबर होता है डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 के। तो बच्चे देखिए हम क्या करते हैं, इधर पाई आएगा, रेडियस की जगह में क्या लिखूंगी d डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, रेडियस की जगह मैंने लिखा है डायमीटर। बच्चे देखिए इधर ध्यान आप लोगों को रखना है, रेडियस तो स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी हमने क्या मेंशन किया है स्क्वायर, 1 का लिखने पे तो 1 लिखते हैं, सिंपल, V1 इज इक्वल टू पाई रेडियस का वो अगेन फॉर्मूला, क्यों रेडियस का फॉर्मूला यूज करना है बच्चे, हमें D2 तो कैलकुलेट करना, D2 तो सबसे पहले बनाएंगे, जब तक D2 नहीं हमारे पास आएगा हम कैसे कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स इधर मैं लिख दूंगी D2 डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर, इधर क्या मेंशन कर दूंगी V2। चलिए बच्चे अब हम अपनी इक्वेशन को मजीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, वो हम किस तरह सिंप्लीफाई करेंगे, चलिए अब वो देखते हैं। जैसे देखिए पाई तो कांस्टेंट होता है, इसकी तो वैल्यू फिक्स होती है 3.14, तो पाई को पाई से आप सिंपल क्या करते हैं, आप पाई को पाई से कैंसिल करते हैं, आगे क्या करते हैं D1 का स्क्वायर, बच्चे 2 का स्क्वायर क्या आता है 4, V1 इज इक्वल टू D2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या आता है 4। डियर स्टूडेंट्स 4 इधर भी डिनोमिनेटर में है, इधर भी डिनोमिनेटर में है, तो दोनों को बच्चे दोनों 4 को आप लोग ने क्या कर देना है, आप लोग ने दोनों साइड के 4 को कैंसिल कर देना। जब हम दोनों साइड के स्टूडेंट्स 4 को कैंसिल करेंगे तो हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास रिजल्ट क्या बनता है, चलिए आप लोग रिजल्ट लिखती हूँ, D1 का स्क्वायर V1 इज इक्वल टू D2 का स्क्वायर V2। स्टूडेंट्स हमने क्या कहा था, हमारा टारगेट था इस D2 को कैलकुलेट करना, ये V2 इधर मल्टीप्लाई है, इस साइड पे आपका क्या हो जाएगा डिवाइड, तो स्टूडेंट्स इसी इक्वेशन को मैं चेंज कर देती हूँ, ठीक है, मैंने V2 इधर नीचे आके लिख दिया। अब तो हमारा बन गया फॉर्मूला डायमीटर कैलकुलेट करेगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हम इजीली डायमीटर को क्या कर सकते हैं, हम इजीली डायमीटर को कैलकुलेट कर सकते हैं, ये फॉर्मूला आप लोग अपने दिमाग में याद रखें, इतनी लंबी हमने कैलकुलेशन की है सिर्फ इस फॉर्मूले के लिए। तो चलिए स्टूडेंट्स अगर आप लोगों ने इतनी लंबी कैलकुलेशन नहीं करनी तो स्टूडेंट्स आप लोग ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखते हैं कि D2 का स्क्वायर बराबर होता है D1 का स्क्वायर ओवर V2 और V1। ये स्टूडेंट्स हम सिंपल वैल्यूज करते हैं,
D1 का स्क्वायर अगर देखें तो मैंने आप लोग को बताया कि ये बच्चे सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर से हमने जाना मीटर में, तो हम इसको 100 से क्या कर देते हैं डिवाइड। तो बच्चे जब इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻²। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इधर मैंने क्या लिख दिया 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻² का होल स्क्वायर। बच्चे आगे हम V1 लिखते हैं, V1 is 1, तो इधर बच्चे मैंने क्या लिख दिया 1। आगे हम नीचे लिखते हैं V2 हमारे पास है 21। तो स्टूडेंट्स इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ डिवाइड करेंगे, तो बच्चा लोग हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 4.76 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶। ये हमने अपना आंसर कैलकुलेट कर दिया। बच्चे मैंने D2 पूछा था, D2 का स्क्वायर तो इनको पूछा, स्क्वायर को खत्म करने के लिए दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे। ठीक है, इधर से इधर से कैंसिल हो गया D2, इस वैल्यू को जब स्क्वायर रूट लेंगे तो बच्चे हमारे पास आंसर क्या आएगा 2.18 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, इधर हमारा न्यूमेरिकल खत्म